तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्लास 10th का एक और महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। जी हाँ बच्चों, वाराणसी पाठ के जितने गद्यांश मैं आपको बता रहा हूँ संस्कृत में, वो सारे तैयार कर लीजिए। क्लास 10th हिंदी में संस्कृत खंड से जो गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद आता है वो 5 नंबर का प्यारे बच्चों पूछा जाता है, और वाराणसी पाठ से तो हर साल आता ही आता है। तो आपको पहले से पता होगा कि हमने 2 गद्यांश जो इससे पहले कराए हैं, उसको देखकर ये तो पता चल गया होगा कि हमारे चैनल पर जो गद्यांश का अर्थ बताया जाता है, हिंदी में अनुवाद उसका बताया जाता है, वो बहुत ही सरल हो जाता है पढ़ लेने के बाद। तो चलिए बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो आपके सामने एक प्रश्न आएगा और उसमें लिखा रहेगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी 2 गद्यांश दिए जाएंगे और एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और वाराणसी पाठ का तो गद्यांश बार बार पूछा गया है और आता भी है और आगे भी आएगा। इसमें 2 अंक का संदर्भ होता है और 3 अंक का बच्चों आपका हिंदी में अनुवाद होता है। तो कुल मिलाकर 5 अंक का ये पूरा प्रश्न रहता है। ठीक, अब गद्यांश का अर्थ आप अनुवाद हिंदी में करें उससे पहले गद्यांश को पढ़ना सीखें। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे देखिए, एक एक शब्द का ध्यान दीजिए। एक एक शब्द को जब आप समझेंगे तो अर्थ निकालना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा, जैसा कि आप लोग सोच लेते हो। यहाँ पर लिखा क्या है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। अच्छा ठीक, इयम माने क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपने 2 गद्यांश देख लिया तो आपको पता होगा। इयम माने यह, नगरी माने नगरी, तो ये हो जाएगा आपका यह नगरी। विविध का मतलब होता है विविध बोल लीजिए या विभिन्न बोल लीजिए। धर्माणाम का मतलब होता है धर्मों के। ठीक, तो यह नगरी विविध धर्मों के या विभिन्न धर्मों के। संगम स्थली, यानी संगम का मतलब होता है मिलन और स्थली माने स्थान, यानी यह नगरी विभिन्न मतलब कि धर्मों के मिलने का स्थान रही है या विभिन्न धर्मों का जो है मिलन का स्थान है। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। अब बच्चों आगे लिखा है महात्मा बुद्ध। देखिए जब अह का उच्चारण आता है तो उसका हिंदी भी वही होता है, सिर्फ अह जो है आप हटा दीजिए। तो महात्मा बुद्ध का क्या अर्थ होगा, महात्मा बुद्ध। तीर्थकरः, तो तीर्थकरः का अर्थ क्या हो जाएगा, तीर्थकर। पार्श्वनाथ यानी पार्श्वनाथ, महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ। आगे लिखा है शंकराचार्य यानी शंकराचार्य। कबीरः यानी कबीर। गोस्वामी तुलसीदासः यानी गोस्वामी तुलसीदास। अन्ये च बहवः महात्मन अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। ठीक, तो अब इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिए। इतने लोगों की बात हो गया। अन्य माने मतलब कि यहाँ पर जो है अन्य माने अन्य होता है, बहवा मतलब बहुत, महात्म का मतलब होता है महात्माओं ने, यानी अन्य का मतलब दूसरे, बहुत से महात्माओं ने जो है अत्रागत यानी यहाँ आकर, स्वीयान मतलब जो है विचारान प्रसारयन्, यानी स्वीयान मतलब अपने, विचारान मतलब विचारों को, प्रसारयन का मतलब होता है यहाँ पर उसका प्रसार किया। तो पूरा यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा मतलब कि ये वाक्य था, यहाँ से लेकर ये वाक्य यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो पूरा अर्थ बताएंगे, ध्यान सुनिए। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचार प्रसारित किए या अपने विचार का प्रसार किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है ना केवल दर्शने, लिखा है क्या, ना केवल दर्शने। तो मतलब यहाँ पर लिखा ना केवल दर्शन, ना केवल दर्शने का मतलब क्या होता है, ना केवल दर्शन। साहित्य मतलब साहित्य। धर्म मतलब धर्म। अपितु का यहाँ पर अर्थ जो होगा अपितु ही हो रहेगा। कला क्षेत्रे अपि, यानी कला के क्षेत्र में भी। इयम नगरी, यह नगरी। विविध नाम यानी विविध कला नाम यानी कलाओं। शिल्पानांच, यहाँ पर लिखा है ना, आपका लिखा है शिल्पानांच, तो इसका अर्थ होता है शिल्पों के लिए।
कृते, यहाँ पर जो है शिल्पों के लिए जो है कृते लोके विश्रुता, यानी संसार, लोके माने संसार में जो है प्रसिद्ध है। तो कहने का अर्थ बच्चों, ना केवल ये दर्शन, साहित्य, धर्म, अपितु कला क्षेत्र में जो है यह नगरी विभिन्न कलाओं, शिल्पों के लिए पूरे विश्व में यानी संसार में प्रसिद्ध है। आगे बच्चों यहाँ पर लिखा है अत्रत्याह, यानी यहाँ की कौशेय साटिका, यानी यहाँ की जो है पत्थर की मूर्तिका जो है, कौशेय साटिका का अर्थ होता है पत्थर की मूर्तिका। देशे देशे, यानी कहने का अर्थ है कि देश देश में जो है एक प्रकार से देखा जाए, देशे देशे का मतलब होता है बहुत देश देश में जो है प्रसिद्ध है। सर्वत्र सिंहपते का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया है, इसका ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपका जो है एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, अत्रत्या का अर्थ यहाँ पर होगा यहाँ की, कौशेय साटिका का जो है पत्थर की मूर्ति नहीं होगी बल्कि रेशमी साड़ियाँ, कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ। देशे देशे यानी देश विदेश में, सर्वत्र श्रीहंत्यते, ठीक, यानी ये जो है पसंद की जाती हैं। आप ध्यान से पूरा फिर से एक बार देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थान रही है, मिलन का स्थान है, ऐसे बोल सकते हैं। महात्मा बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ यानी तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य यानी शंकराचार्य, कबीर यानी कबीर, गोस्वामी तुलसीदास यानी गोस्वामी तुलसीदास, अन्यश्च मतलब और अन्य बहुत से, महात्मान का मतलब होता है महात्मा, अत्रागत्य मतलब कि यहाँ आकर, स्वीयान विचारान प्रसारयन यानी अपने विचारों का प्रसार किया। ना केवल दर्शने मतलब ना केवल दर्शन, साहित्य मतलब साहित्य, धर्म मतलब धर्म, अपितु मतलब ना केवल दर्शन, साहित्य और धर्म बल्कि कला क्षेत्र अपि यानी कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी माने यह नगरी, विविधानाम मतलब विविध कलाओं और शिल्पनांश का मतलब होता है शिल्प, कृते लोके विश्रुता यानी जो है संसार भर में प्रसिद्ध है या संसार में प्रसिद्ध है। आगे लिखा है बच्चों अत्रत्याह, अत्रत्याह का मतलब होता है यहाँ की, कौशेय का मतलब होता है रेशमी, साटिका का अर्थ होता है साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे यानी देश विदेश में, सर्वत्र यानी सभी जगह, स्पृहंत्य का अर्थ होता है प्रसिद्ध हैं या पसंद की जाती हैं। अब देखो बच्चों, ये आपका रहा एक प्रकार से पूरा संस्कृत गद्यांश। इसका यहाँ पर नीचे संदर्भ दिया गया है, पहले संदर्भ लिखा गया फिर पूरा अनुवाद जो हमने हिंदी में पढ़कर बताया ये पूरा है। संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। जैसा कि पहले से हमने बताया, यह नगरी विविध माने अनेक था, अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध यानी संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। तो बच्चों, अगर आप इतना तैयार करके जाते हो तो निश्चित तौर पर आपको जो है पूरे में पूरे अंक जरूर मिलेंगे। पहले आप ये गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।